मैं ये नहीं बोलूंगा वेलकम टू माय चैनल एबीडी एम्पायर, बट मैं ये बोलूंगा वेलकम टू केडीएमसी इलेक्शन 2026। और इस टाइम पे वाकई में इलेक्शन हो रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्योंकि इसमें कई नए चेहरे जो बोल सकते हैं हम नई जनरेशन के लोग भी इसके अंदर एज ए कैंडिडेट होकर खड़े। और उससे अच्छी बात यह है कि वेल एजुकेटेड भी कैंडिडेट इसके अंदर बहुत सारे हैं। अब जिनके साथ मैं डिस्कशन में जाने वाला हूँ, ही इज़ ए एमकॉम LLB किया है उन्होंने। तो लेट्स कम एंड जॉइन इट। मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा आप जो है डिटेल में आपका एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी जी और मैं चाहता हूँ कि डिटेल में दीजिए। जी, मेरा नाम मज़हर खान अनवर खान पठान है। मैं कल्याण का ही रहवासी हूँ। हमारी लगभग तीसरी पीढ़ी कल्याण में है। क्या बात मेरे दादा खान साहब के नाम से यहाँ पे मशहूर थे, आमिर खान नाम था उनका। अच्छा उनका इंतकाल हो गया 2015 में। अच्छा। तो उसके बाद में मेरा अब्बा है और मैंने एमकॉम कंप्लीट किया। मेरी पढ़ाई मैंने अपने बलबूते पे किया, मुझे किसी ने बैकअप नहीं किया। ओके मैं बहुत गरीब फैमिली से आया हूँ। ओके। यानी मेरा अब्बा टेलर काम करते थे। अच्छा। और आज जो मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, हाँ। उसमें निशानी भी मुझे मशीन ही मिली है, मेरे अब्बा की ही निशानी मिली है। मशीन आपने मांग के लिए कि मिल गई? नहीं, मैंने मांग के लिया हूँ। मांग के लिए हाँ, आपने? दूसरा ऑप्शन डाला था, तो उसमें दूसरे ऑप्शन में लकीली 2 जनों ने मांगा था, तो मेरी चिट्ठी निकल गई, तो मुझे मशीन मिल गई। और मैं उतना खुश भी हुआ था उस वक्त कि तो मुझे मेरे अब्बा की निशानी मिली थी। चलो इंशाल्लाह हो सकता है मशीन आपके लिए लकी साबित हो। जी जी इंशाल्लाह। देखिए, मैं सीमेंस कंपनी में जॉब भी करता हूँ, साथ में पढ़ाई भी करता हूँ। और मुझे PhD करना है LLB में। अच्छा, लॉ PhD फील्ड में PhD करना है। और कुछ ऐसे समाज में ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको लॉ की ज़रूरत पड़ती है, वो लॉयर्स हायर नहीं कर सकते, तो ऐसी एक बड़ी फर्म बनानी है अच्छा। जो लोगों के लिए काम करेगी। ओके। वैसा मुझे काम करना है समाज के लिए। समाज के लिए काम करना है तो ठीक है। अगर आपको समाज के लिए काम करना था, फिर वो बेल्ट छोड़ के आप ये इलेक्शन और बेल्ट में कहाँ से आ गए? देखिए, मैं पहले से सोशल वर्क वगैरह करता हूँ। कई कंप्लेंट्स भी मैंने डाला हूँ। हाँ। तो उसका रिजल्ट भी मैं फॉलोअप लेकर निकाला हूँ। बहुत सी तकलीफें जो खड्डे थे रोड पे, ये वो मैंने इंडिविजुअल लेवल पे सॉल्व किया हूँ। हाँ। अब मैं थोड़ा सिस्टम में जाके उसको और अच्छे से करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इलेक्शन के इसमें आया हूँ। लेकिन आपको लगता है उसके लिए सिस्टम में जाना जरूरी है? जी, अगर आप सिस्टम में जाओगे तो और अच्छे तरीके से कर पाओगे। बाहर रहोगे तो उसको अलग वे में जाके करना पड़ता है, फॉलोअप लेके ये वो। बट आप वहाँ से आप हक से मांग सकते हो कि हमारे एरिया में ये चीज़ें चाहिए, गवर्नमेंट की ये फैसिलिटी है, हमारे एरिया में आना चाहिए। ये संविधान है, हर कोई खड़ा हो सकता है। बराबर। क्या भाई इसकी वजह से कहीं वोट बंटना जाए? आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं, देखिए, लोग अभी समझदार हैं। एक्चुअली अभी लोगों को यंग जनरेशन चाहिए और पढ़ा लिखा उम्मीदवार चाहिए, तो लोगों की सोच भी अभी अलग हो गई है। उसके लिए मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि इसमें नगर सेवक में आके मैं लोगों के लिए और बेहतर तरीके से काम कर सकूँ। रूल है, संविधान में दिया हुआ है, अगर कोई नगर सेवक या किसी बड़े पोस्ट पे जाता है तो उसको जॉब से 5 साल के लिए निकाल दिया जाता है। निकाल दिया उसके जाता बाद में वो 5 साल के बाद रीज्वाइन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है उमेश बोरगांवकर। अच्छा। मैं जहाँ पे काम करता हूँ वहीं पर वो थे, तो वो चुन के आए थे, तो उनको 5 साल का ब्रेक दिया गया था। उसके बाद में उनको ज्वाइन करने कहा गया, बट उन्होंने नहीं किया। मतलब मैं कोई ऐसे 3 काम बताऊं जिसकी वजह से आपको लगा कि मेरे को इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। जी बोलिए। तो हमारे कम्युनिटी में ऐसा देखा जाता है कि मिडिल क्लास वाले जो लोग हैं, वो बच्चा, लड़की हो लड़का हो, 10वीं पास हो गया, 12वीं पास हो गया, तो उसको तुरंत जॉब पे लगा देते हैं। उसका आगे का एजुकेशन का कुछ सोचते नहीं है, मजबूरी में लगा देते हैं। तो उसमें क्या है, उसको आगे पढ़ने की चाहत होते हुए भी वो नहीं पढ़ पाता है। तो ऐसी कई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, और जैसे यूनिवर्सिटीज़ में डिपार्टमेंट्स है जहाँ पे हम डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू पढ़ सकते हैं अभी। और हमारे एरियाज में ज़्यादातर बच्चे नशे के आदी बहुत होते जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसमें क्या है, उनको नॉर्मली देखेंगे तो 4 बटन ऊपर के खुले रहते हैं। हाँ हाँ। यहाँ पे रुमाल रहेगा। सही है। और हाथ में सिगरेट या कुछ दूसरी बीड़ी वगैरह रहेगी। मुझे हमारे कम्युनिटी के बंदों को 4 बटन बंद करके यहाँ पे टाई लगाना है और उनके हाथ में कलम देना है। ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं कितनों को ज़्यादा कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, उतनों को मैं पढ़ाने की कोशिश पूरी करूँगा। सेकंड क्या होगा? स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी। हाँ, जैसे आप कल्याण के बाहर जाओगे, डोंबिवली वगैरह यहाँ पर, तो वहाँ पे स्मार्ट सिटी का काम बहुत जोरों में चल रहा है। अच्छा। यहाँ पे स्मार्ट सिटी के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रोड्स बन रहे हैं, बिल्कुल। पानी जाने रास्ता नहीं है। सही है। रोड पे पानी जमा है और स्मार्ट सिटी कहला रही है। गटर है नहीं, तो पानी जाएगा कहाँ से? रोड तो बनते जा रहे हैं, रोड पे खोद के उसको सैंडविच पे सैंडविच चढ़ाए जा रहे हैं, बट असल में जो स्मार्ट सिटी होती है वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जैसे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, खंबे लगाए गए हैं, लाइट्स हफ्ता दिन बंद रह रही है, फिर उसको कंप्लेंट डाल के कोई चालू कर रहा है। ये हमारी कल्याण की
स्मार्ट। अभी उसमें कैसा है, अगर कोई चीज नहीं है तो उसको कंप्लेंट वगैरह डाल के, अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा तो वो प्रॉपर वे से जाके कलम की ताकत के जरिए उसको सॉल्व कर सकता है। मसल पावर से नहीं होना। अगर कोई बोलेगा कि मैं फोन करूंगा तो काम हो जाता है, तो हाँ। वही 10 साल पहले यहाँ से मेट्रो चले जाना चाहिए थी, मैं तो सोचता हूँ। तो रोड का बताते हैं कि यहाँ पे खड्डे बहुत है, तो केडीएमसी से मालूमात होती है कि ये रोड तो पास हो चुका है। पास हो गया तो फिर बन क्यों नहीं रहा है? चेंबर की लाइन के लिए जाते हैं तो अरे ये तो पास हो चुकी है चेंबर की लाइन, फिर चेंबर की लाइन डाली क्यों नहीं जा रही? काम रुका कहाँ पर है? सही, ये सही। देखना जरूरी है। अगर पढ़ा लिखा जाएगा तो वो प्रॉपर वे से उसको पॉइंट आउट करके सॉल्यूशन निकालेगा कि क्यों रुका हुआ है। तीसरा वाला कोई पॉइंट बताइए। तीसरा, मैं सफाई को इम्पोर्टेंट देना चाहूंगा, क्लीनिनेस। क्लीननेस। ओके, कि तो अभी आप आए होगे यहाँ पर, बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि रास्ता कैसा है, कितना नैरो है, आने जाने के लिए रास्ता कैसे है। अभी हकीकत में। कई एरियाज ऐसे हैं कि जहाँ पे अंदर अंदर बस्तियां हैं, बट वहाँ पे वो घंटा गाड़ी जा नहीं सकती। बिल्कुल सही बोले तुमने। कोई अगर केडीएमसी का वर्कर भी जाता होगा तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमको कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करनी होगी, जैसे छोटी से छोटी गाड़ी वहां पर जाकर बिल्डिंग के नीचे या चावल के पास जाकर वहां से कचरा कलेक्ट करके लाए और रोड पे, मेन रोड पे घंटा गाड़ी में डाल दे। टू व्हीलर जैसे हो गई, तो वैसे हम लोग एक टू व्हीलर को, अभी तो खैर ई व्हीकल्स आ गए हैं, तो उसमें हम कुछ ऐसे मॉडिफाइड गाड़ियां बना सकते हैं जो हर घर तक जा सके। अच्छा अच्छा। और वहाँ पे वो केडीएमसी का जो कर्मचारी होगा वो आवाज लगाएगा, उसका एक टाइमिंग सेट किया जाए हर घर के बाहर हाँ। कितने टाइमिंग पर आएगा, तो लोगों को भी थोड़ा उतना पाबंदी रखना होगा टाइमिंग की। देखिए, इसके पहले भी इलेक्शंस हुए हैं, कई वादे किए गए, जी। लगभग 10 वादे किए गए, उसमें से 2 या 3 ही पूरे होते हैं। हाँ। बट मैं अपनी एक चेकलिस्ट बनाऊंगा, उसमें एक एक वादा पूरा करता जाऊंगा। ओके। एजुकेशन लॉन्ग टर्म के लिए, हम्म, जैसे कचरे का है तो कचरे की मेन जड़ तक जाना है, कचरा आ क्यों रहा है, सही बोल। जाना कहाँ चाहिए, सही इसके बोल। ऊपर काम करना जरूरी। 2-3 मेरे मुद्दे हैं, वो उनकी मैं चेकलिस्ट बनाऊंगा, उसके हिसाब से ही काम करूंगा। एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कई जगहों पर देखा जाता है मराठी को लेके वाद विवाद होता है, ट्रेन में क्लिप्स आते हैं हमारे पास में। हाँ, कई जगह पर होता है। तो एक्चुअली देखिए, महाराष्ट्र में हम रहते हैं तो लोकल लैंग्वेज मराठी है, ये हमको आना ही चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं जीत के आता हूँ तो मैं हफ्ते में कुछ ऐसे सेशंस रखूंगा जिसमें बाहर से मराठी के टीचर्स आएंगे, किसी भी एज का आदमी, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो, वो आकर वो क्लास अटेंड कर सकेगी, जिससे हमारी मराठी भी मजबूत हो सके। जैसे हम लोग अभी देखते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो फॉर्म्स वगैरह मराठी में होते हैं, तो उसके लिए हम लोग दूसरों का सहारा लेते हैं। हम उसमें मजबूत होना चाहिए मराठी में, जबकि हमारी महाराष्ट्र की लैंग्वेज मराठी है, तो उसमें हमको मजबूत होना चाहिए, ये मेरी सोच है। देखिए अब्दुल्ला भाई, मैंने पहले आपको बता दिया हूँ कि मैं गरीब फैमिली से हूँ, मैं जो भी बना हूँ अपने बलबूते पे बना हूँ। अभी इलेक्शन का माहौल है, सही है। तो एक नगर सेवक की सैलरी कितनी होती है ये सबको पता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज लोग नगर सेवक के उम्मीदवार जीतने के लिए 30-30 लाख रुपए लगा दे रहे हैं। ये किस लिए लगा रहे? आपने देखा होगा, मेरा छोटा सा ऑफिस है, मैंने कोई 10 ऑफिस नहीं डाला, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ऑफिस है, और बैनरबाजी भी कहीं मेरे ऐसे बड़े बड़े बैनर नहीं है, कटआउट्स नहीं है। तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है और कैसे काम करके लेना है। मेरा विजन एकदम क्लियर है, तो मैं उस हिसाब से ही सोच रहा हूँ। अभी लोगों की सोच ऐसी है कि इलेक्शन में जितना लुटाओगे, ये एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। सही बोल रहे हो। इसमें जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही वापस लेगा, उससे डबल टिपल वापस लेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों ने नए चेहरे को सपोर्ट करना चाहिए, एजुकेटेड को सपोर्ट करना चाहिए, पढ़े लिखे को आगे भेजेंगे, नई जनरेशन है उसको भी आगे भेजना चाहिए। जैसे पहले आप देखते थे, टेक्नोलॉजी भी अभी बहुत डेवलप हो चुकी है, सही अभी बोला। एआई आया है, हाँ बिल्कुल पहले का दौर अलग था, बिल्कुल। अभी एआई के साथ में काम करने वाला बंदा चाहिए। अभी पहले वाले अगर पीसी पे बैठे वाले को बोलोगे कि आके एआई वगैरह बनाओ, चैट जीपीटी यूज करो, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कैसे हैंडल करेंगे, क्या करेंगे। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजी के साथ साथ इंसान की सोच भी बदलना चाहिए। तो मजहर में और क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया के जरिए मेरे काम के जितने वीडियोस हैं, फोटोज है, वो मैं अपलोड करते ही रहता हूँ। तो अब मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस बार आप एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को सपोर्ट करें। मेरी सिलाई मशीन निशानी है, प्रभाग क्रमांक 8 से मैं खड़ा हूँ, उसमें 10 नंबर वाला जो बटन है वो दबाइए और एक ऐसे कैंडिडेट को आगे भेजिए जो आपके बच्चों का फ्यूचर संवार सके। 1500 लेकर आप अपना वोट, कीमती वोट जो है उसको बेकार मत करिए, उसकी कीमत कुछ नहीं रहेगी। 5 साल आपको चुप बैठना पड़ेगा। एक मौका मुझे देखिए, ये लोगों से मेरी गुजारिश है। मेरी निशानी सिलाई मशीन है, दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह।